अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, लंडे बाजार में सेकंड हैंड चीज़ें बेचने पर फख्र है। साबिक आईसीसी एलीट एम्पायर असद रऊफ का एक ताज़ा इंटरव्यू सामने आया है। वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर किसी के बस में नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ों के नंबर 1 और नंबर 2 होने का भी नहीं पता। मेरे पास आला ब्रांड्स की अच्छी हालत में असली चीज़ें दस्तयाब हैं। इंटरव्यू में साबिक आईसीसी एलीट एम्पायर असद रऊफ की लंडे बाजार में दुकान के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि साबिक एलीट एम्पायर गुर्बत से तंग आकर लंडे बाजार में दुकान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। असद रऊफ जब एलीट एम्पायर थे वो तब भी आला मयार की सेकंड हैंड चीजें बेचने का कारोबार करते थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि असद रऊफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आजकल कुछ इस तरह से मेरी कहानी बयान की जा रही है कि खुदा न खास्ता मैं बहुत बुरे हालात में हूँ और गुर्बत की वजह से लंडे बाजार में काम करता हूँ। उनका कहना था कि मैं तो ये एलीट चीज़ों का काम उस वक्त भी करता था जब मैं एलीट एम्पायर था। एम्पायरिंग हवाई रोजी है, आज है तो कल नहीं। ऐसे में मैंने सेकंड हैंड चीज़ों का काम साथ शुरू कर दिया। जूते, कपड़े और बैग्स ऐसे कि कहीं से नहीं मिले। कराकरी का काम भी करता हूँ और कराकरी में ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो शाही खानदान में भी इस्तेमाल होती रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मंगवाता हूँ उन्हें वैसे ही बेचना शुरू कर देता हूँ। मेरा एक वेयर हाउस है, वहाँ तमाम चीज़ें प्रोसेस होती हैं और एक प्रोसेस के बाद यहाँ स्टोर की जीनत बनती हैं और फिर लोग दूर दूर से आते हैं। असद रऊफ का कहना था कि इम्पोर्टेड चीज़ें हर किसी के बस में नहीं हैं और इन इम्पोर्टेड चीज़ों के नंबर 1 और नंबर 2 होने का भी नहीं पता, जबकि मेरे पास आला ब्रांड्स की अच्छी हालत में असली चीज़ें दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि मैं सेकेंड हैंड कारोबार में आर महसूस नहीं करता। मुझे फ़ख्र है कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया और ना इसका सोचा है। मैं अपने कारोबार से बहुत मुतमईन हूँ। इसमें ज़्यादा सरमायाकारी की भी ज़रूरत नहीं होती, जबकि मुनाफे का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। असद रऊफ ने कहा कि मैंने 57 बरस की उम्र तक एलीट एम्पायरिंग की, फिर मुझे उससे कुछ हालात की वजह से अलग होना पड़ा। मेरा बेटा बीमार है, फिटनेस मसाइल भी थे, मेरे सुनने की सलाहियत भी कम हो रही थी। जहाँ तक भारत में तनाज़ात का ताल्लुक है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप भारत में हूँ और तनाज़ात जन्म न लें। मैं बिल्कुल क्लियर था और ना ही मैंने करप्शन की थी। साबिक एम्पायर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए बहुत कुछ हो रहा है और ये अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट एम्पायर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी वेलफेयर का काम भी करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो उनके मुतालिक जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि शायद वो गुर्बत की वजह से वो लंडे बाजार में काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब एम्पायरिंग का काम करते थे तब भी वो साथ में ये काम भी करते थे। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।